ने कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वैसे मैं कहती हूँ कि बेटी हूँ मैं लड़ सकती हूँ और आप सभी का साथ चाहिए बस। और मुझे अपने बाप का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। मेरे बाबा को भी मुझे कभी उन्होंने एक लड़की की नज़र से नहीं देखा, मैं हमेशा बेटा बन के रही और बेटा बन के रहूँगी। तो भय होगा ही? नहीं, मुझे बिल्कुल भय नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे भगवान पे भरोसा है और प्लस पॉइंट ये है कि मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ अपने पिता के सम्मान के लिए। और आशा यही करती हूँ कि पूरी पब्लिक मुझे सपोर्ट करेगी और मेरे भी सम्मान की रक्षा करेगी। आप लोग के सम्मान के लिए, इस गांव के विकास के लिए ममता त्रिपाठी इस क्षेत्र में आई है, तो आपसे हार्दिक निवेदन है कि इस बेटे के मान सम्मान को बचाइए। सत्य की खोज। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंद। कहते हैं ना, चुनाव जब आते हैं तो बहुत अलग अलग रंग लेके आते हैं। अभी हम वार्ड नंबर 6 वशिष्ठ नगर में हैं, गोला और उरुआ बाज़ार के पास। यहाँ पर एक अनोखी चीज़ घटित हुई। यहाँ पर बहुत पहले से काम कर रहे थे और कहते हैं ना कि गांव के समाज सेवी तरीके से ये काम करते थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि हर एक सदस्य का नाम काट दिया गया। नामांकन के लिए गए तो पता चला कि किसी का नाम ही नहीं है। इन्होंने इतना मेहनत किया है लोगों के बीच में और उनको कोई मलाल भी नहीं था। लेकिन जब ये चीज़ हमें पता चली तो हमने सोचा कि अगर एक इंसान कुछ मेहनत करना चाहता है, अगर वो वोटर राइट है, उसके पास वोटिंग राइट है और वो कुछ अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करना चाहता है, तो इस तरीके की चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं? क्यों पूरे ख़ानदान में हर एक व्यक्ति का नाम जो उठना चाहता था, अगर किसी का नाम था जो उठ सकता था, उनका सबका नाम हटा दिया? उनकी बिटिया आज दिल्ली से बस कुछ चंद महीने पहले उनकी शादी हुई थी और पूरे जोर शोर से वो यहाँ पर आई और इसका कमान उठा लिया है। तो पहले सबसे पहले ममता त्रिपाठी जी हैं यहाँ पर और वार्ड नंबर 6 से ये प्रत्याशी हैं। आज अभी चुनाव चिन्ह के लिए जाना है आपको, तो अभी हम पूरी चर्चा करेंगे, इन्हीं से बात करेंगे कैसे ये यहाँ पर आई। ये पढ़ाई कर रही थी, अभी शादी के कुछ दिन हुए थे और जब पता चला कि इनके सारे परिवार का नाम काट दिया गया, तो पहले जब ये खबर आपको पिताजी ने बताई तो कैसा लगा आपको कि इस तरीके से चीज़ें, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो कैसा लगा? तैयारी इनकी काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो रात में इनका फ़ोन आया 13 तारीख को कि हमारे पूरे परिवार का नाम ही चुनाव लिस्ट से हटा गया है। तो फिर मेरा तैयारी चल रही थी टीचर की। मेरे आने का कोई अभी जल्दी इतनी इंटेंशन नहीं था, ये था कि 2-4 दिन पहले हम आएंगे या 10 दिन पहले आ जाएंगे। लेकिन ये बात सुन के कोई सपोर्ट में नहीं है, चाचा का भी नाम नहीं है, मम्मी का भी नाम नहीं है, पापा का खुद का नाम नहीं है, चाची का नाम था और छोटे भाई का नाम था, पर वो लोग भी उस टाइम दिल्ली में ही थे। तो इस वजह से मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग वहाँ से 14 तारीख को निकल लिए, 15 को हम यहाँ आ गए। फिर जब यहाँ आके हम तुरंत कचहरी गए, वहाँ पता चला कि मेरा भी नाम लिस्ट में नहीं है। तो फिर लेखपाल से बात करने के बाद पता चला कि लास्ट में 729 नंबर पे मेरा नाम मिला। तो फिर अब मैं इस क्षेत्र में आ चुकी हूँ अपने पिता के सम्मान के लिए और आशा यही करती हूँ कि पूरी पब्लिक मुझे सपोर्ट करेगी और मेरे भी सम्मान की रक्षा करेगी। आप लोग के सम्मान के लिए, इस गांव के विकास के लिए ममता त्रिपाठी इस क्षेत्र में आई है, तो आपसे हार्दिक निवेदन है कि इस बेटे के मान सम्मान को बचाइए। कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वैसे मैं कहती हूँ कि बेटी हूँ मैं लड़ सकती हूँ और आप सभी का साथ चाहिए बस। तो आप लोग अपना प्रेम और सहयोग मुझ पर बनाए रखिए। मुझे क्या करना है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे घर में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि सभी जानते हैं। तो मैं जो भी करूँगी अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए करूँगी और मुझे अपने बाप का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। मेरे बाबा को भी मुझे कभी उन्होंने एक लड़की की नज़र से नहीं देखा, मैं हमेशा बेटा बन के रही और बेटा बन के रहूँगी। उन्होंने जब पढ़ाया, परिवार था, पूरा परिवार एकजुट था, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी, साथ में लेके चलना था, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ बहुत बेहतर नहीं रहे होंगे। तो उस स्थिति के बाद भी आपको इतना पढ़ाया और आज का डेट है वो पढ़ाया लिखाया सफल दिख रहा है। आज उनका हाथ थाम के आप यहाँ पर खड़ी हैं, तो और क्या कहना चाहेंगी इस फीलिंग के बारे में? मैं सारी बातों को इनकी समेटते हुए यही कहना चाहूँगी बस एक लाइन में कि मैं अपना 100% दूँगी और अपने पापा की हर सपने को मैं पूरा करूँगी। मेरी यही उम्मीद है और बस ये कहना चाहूँगी अब इसमें मुझे जनता सपोर्ट करे कि एक बेटी उनके लिए इतनी दूर से आई है, तो उसका आना ये लोग सफल करें और हाँ, मुझे भी एक बार ज़रूर मौका दें। दूर से नहीं आई, आप इसी गांव से निकली हुई हैं और ये लोग कहीं भूलेंगे नहीं आपको। आपका बचपना यहीं बीता हुआ है और इन्हीं के बीच में आपको जाना भी है। तो क्या लगता है कि ये प्लस पॉइंट है क्या आपका?
प्लस पॉइंट तो है। पब्लिक से मैं भी मिली हूँ जितने लोगों से, सबका सपोर्ट है और मुझे उम्मीद है कि हमारी सीट निकल जाएगी, क्योंकि पूरी महिलाओं का, लोगों का, अभी तक जितने भी हमारे क्षेत्र में रहे हैं, जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर भी जो लोग हैं, सबका मैं सम्मान करती हूँ हृदय से, और सभी लोग मेल हैं। और इन 5 लोगों में एक अकेली फीमेल उठी है, बेटी उनकी, तो इन्हें भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए और पूरी पब्लिक सपोर्ट करेगी, मुझे उम्मीद है। आप इतना स्पष्ट होके कह रही हैं कि हम जीत चुके हैं या जीत जाएंगे, लेकिन आपके साथ सामने बहुत लड़ाई है। बीजेपी है, बसपा है और सपा है, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगी। तो कितना कठिन होगा, आपको क्या लगता है, इतना आसान होगा? आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ मुश्किल भी नहीं होता है। वो स्लोगन है ना, हिम्मतें मर्दे तो मदद खुदा, तो मैं उसी को फॉलो करूँगी। और अब्राहम लिंकन भी इतनी बार हार के एक बार सक्सेस तो हुए हैं ना, बस उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है और जीतना है। और जीतना है। ये कितनी खूबसूरत बात। और कहते हैं ना कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका कभी रहा नहीं। कभी पिताजी काम करते थे, समाज सेवी थे, हित में काम करते थे, लेकिन बात ये है ना कि अचानक से इनकी शादी हुई, ये दिल्ली में थी और आप पढ़ाई भी कर रही थी। तो पढ़ाई करते आपके मन में तो कभी ऐसा नहीं हो इंस्टेंट ये सारी चीज़ें घटित हुई, तो आप छोड़ के वापस आ गई? नहीं, जैसे मेरे पापा का ये सपना था, ये बचपन से उनकी इच्छा थी, तो मुझे लग रहा है ठाकुर जी की कृपा से आज उनकी इच्छा यही पूरी हो, उनके सारे सपने मेरे द्वारा पूरे होने हो। इसलिए क्या पता मुझे इस फील्ड में आना पड़े, लेकिन पढ़ाई मेरी कंटिन्यूस चलती रहेगी। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है मेरे। आपने जैसे बताया कि वो तो बनी ही रहेगी, उसमें कोई आपको नेता बनाना चाहते थे, एक फीमेल लीडर के तौर पे वो आपको बनाना चाहते थे, छोटे बाल रखना चाहते थे, कुर्ता पैजामा पहना चाहते। इंदिरा गांधी से इंस्पायर हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मुझ में भी उनकी झलक देखना चाहते थे। वो बहुत बड़े फैन हैं उनके। आता है आखिरी मुद्दा ये सामने आता है कि विकास की बात होती है, तो विकास के तौर पे आप क्या सोचती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं और करते आए हैं, आप क्या सोचती हैं कि विकास का क्या एक नज़रिया होना चाहिए? मेरा ये नज़रिया कि सड़कें, नालियाँ, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें तो इसकी कंटिन्यूटी तो चलती आ रही है और चलती रहेगी। तो हमें भी सब चीज़ों पे फोकस करना है। जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनका सुधार करना है, जो नालियाँ टूटी फूटी उसको सेट करना है। कहीं रोड की व्यवस्था मेरे गांव में अच्छी नहीं है, आप आए होंगे तो देखेंगे रोड अच्छा नहीं है हमारे गांव का, उसको भी मेंटेन करवाना है। यानी कि जो पुराने लोगों ने किया है उसकी मेंटेनेंस का काम मुझे करना है, और उसके बाद में बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस करना है। बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए आप क्या सोचती हैं? उनके लिए अब आज जाने डिजिटल ज़माना है, जैसे कि मॉडर्निटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन गांव में सबके पास उतना बजट नहीं है कि वो ऑनलाइन चीज़ें परचेस कर पाएँ। सुविधाएं भी नहीं है। हाँ, नहीं है सुविधाएं। फ़ोन मान लीजिए सबके घर में है, बट कौन डेटा रिचार्ज करवा पा रहा है, कौन नहीं करवा पा रहा है, सबके पास इतना एफर्ट नहीं कि सब लोग कर पाने इस चीज़ों को। तो उसके बारे में भी हमें ध्यान देना, उस पर सोचना है। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, वृद्धों के लिए मुझे सब पे समान रूप से फोकस करना है। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे सिर्फ बिरई में ही फोकस करना है जो मेरा गाँव है, मुझे पिपरा को भी देखना है, मुझे लोहरा जमाल को भी देखना है, मुझे गहरी पार भी, यानी कि जितने मेरे वार्ड में आते हैं ग्राम, मुझे उनकी भी मतलब सेवा करनी है। और अगर मैं उस काबिल रही तो मुझे अन्य लोगों की भी सेवा करनी है, क्योंकि मुझे सोशल सर्विसेज करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए, जो महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, जो मतलब 35 के अबव के आसपास की महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ हैं, उनके लिए कुछ काम की योजनाएं आपके मन में आता है कि उनको भी कुछ एक रोज़गार मिलना चाहिए कि वो भी कुछ इंडिपेंडेंट हो सकें? क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि महंगाई कितनी, कोविड टाइम के बाद महंगाई बढ़ चुकी है। तो ये गांव की महिलाओं को कुछ एक ऐसा कुछ आपके मन में आता है कि इनके लिए किया जा सकता है? गाँव के महिलाओं को रोज़गार देना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपको देंगी वही, क्योंकि हाँ, मुझे विश्वास है कि महिलाएं मेरा सपोर्ट करेंगी। और सभी महिलाओं को, चाची, दादी, बुआ जो भी लगती हैं, सबको सादर प्रणाम है मेरा। मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी तरफ से तो मैं पूरा अपना प्लस पॉइंट दूंगी।
अब बस सब लोग मेरा सपोर्ट करें। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने उनके लिए सोच के रखी हैं जो सीक्रेट हैं, वो मुझे सफलता दिलाएं, मैं अपना पूरा 100% दूंगी, सबके विकास के बारे में सोचूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि किसी से पैसे मांगने में कितना गंदा फीलिंग आती है औरतों को, सोचना पड़ता है। कोई भी जेंट्स हो, सब लोग औरतों के बारे में नहीं सोचते हैं, देंगे पैसा हिसाब से देंगे, लेकिन सबके कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, पर्सनल ज़रूरत होती हैं। तो हर नारी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब नारी इंडिपेंडेंट रहेगी तभी भारत इंडिपेंडेंट रहेगा। एक सवाल है जो ममता जी ने कहा कि जब वो पैसा मांगती है ना, गांव में अक्सर ही देखा जाता है कि पुरुष प्रधान देश बन गया, गांव बन गया, शहर बन गया, लेकिन जब वो आर्थिक रूप से वो इंसान, वो जो पुरुष है ना, कमज़ोर पड़ जाता है, तो अपनी उस महिला को, अपनी उस घर की औरत को जब भेजता है ना कि जाओ उनसे पैसा मांग के लाओ, बड़ी तकलीफ़ होती है। हाँ। और मैंने देखा है गांव में कि वो दूसरे के घरों में जाती हैं, काम करती हैं, और कुछ अपनी ज़रूरतें, दवाइयों के लिए, बच्चे की दवाइयों के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ घरों में जाती हैं, वो पैसा मांगती हैं। तो कितनी तकलीफ़ होती है उसको किसने, क्योंकि आप भी गाँव से बिलोंग करती हैं, आपने देखा है। तो इस पर क्या आप कुछ सुधार करना चाहेंगी कि उनको हाथ न फैलाना पड़े भविष्य में? मैं औरतों के लिए व्यवस्था करूंगी रोजगार की, ये मैंने बहुत पहले से सोच रखा है। ये मैं चुनाव में आ रही हूँ, मैं एक नेता बन के इस चुनाव में, इस फील्ड में नहीं आना चाहती। मैं नेता के रूप में एक समाज सेविका बनना चाहती हूँ, मेरा इंटेंशन ये है। और ये नहीं कि मैं चुनाव में, मेरा ये था कि मैं टीचर बनूंगी। मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं टीचर की फील्ड में हूँ, मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं जब जॉब पा जाऊँगी, गवर्नमेंट जॉब, तब भी मैं समाज सेवा करूँगी। मेरे दिमाग में चीज़ें शुरू से बनी हुई है। ये नहीं कि मैं चुनाव में आई हूँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, समाज सेवा की बातें कर रही हूँ कि मैं औरतों को रोजगार दिलवाऊंगी, बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें पहले से माइंडसेट है। माइंडसेट है। और मेरा ही नहीं, मेरे हस्बैंड का भी इसमें पूरा सपोर्ट है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता है और आप यहाँ पर आई हैं, इंस्टेंट ये डिसीज़न लेना पड़ेगा। अभी हाल ही में ही शादी हुई थी, सारा कुछ छोड़ छाड़ के आपने यहाँ पर आना पड़ा आपको, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्ट का एंगल बनता है आपके परिवार, आपके पिता की तरफ से भी और आपकी फैमिली की तरफ से, जो आपके पतिदेव हों उनकी तरफ से भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हमने जब यहाँ पर आया, बात किया और इस एंगल को जानने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं भावना भी दिखी, वो आंखों में वो आंसू भी दिखे, और कहीं ना कहीं उस बिटिया के चेहरे पे वो बेबाकपन भी दिखा कि वो कहीं ना कहीं से एकदम बेबाक है और कोई डर नहीं आपको लग रहा है कि पहली बार आप आई हैं और इस तरीके से। मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मेरे सामने खड़े हैं वो मेरे अपने ही हैं। कोई गैर नहीं है मेरे सामने, और ना ही कोई मेरा विरोधी है। मैं ये भी कहती हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ तो भय होगा ही। नहीं, मुझे बिल्कुल भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे भगवान पे भरोसा है। और प्लस पॉइंट ये है कि मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ, इसलिए मेरे बाप का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का नाम काटा गया है, एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूरे परिवार का नाम काटा गया है, तो कोई ना कोई ऐसा एंगल है जो आपके विरुद्ध काम कर रहा है। ये तो कहीं ना कहीं आपको भी भनक होगी। तो अगर कुछ विरोध, तो कहीं ना कहीं एक मन में तो वो चीज़ होगी ना कि इसको कैसे हैंडल करना है। इस पे एक शब्द में आप कहिए, वो बेबाकपन तो आपके अंदर ठीक है। एक विश्वास है मेरे अंदर कि पूरे गांव के जनता का सपोर्ट है। हाँ, इसी विश्वास से मैं इस फील्ड में हूँ और यही विश्वास मुझे जिताएगा। बिल्कुल। जनता जनार्दन जो कहते हैं ना कि हर एक तस्वीर को बदल के रख देती है। अगर हनुमान जी के भक्त त्रिपाठी जी हैं और इन्होंने कहा कि हमने हमेशा से भगवान की आराधना की, उनका पूजा पाठ किया, किसी का अहित नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी आपको। आज चुनाव चिन्ह मिलने वाला है आपको, तो इसके बारे में कुछ आखिरी शब्द आप बताना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी आखिरी शब्द कि ये विकास किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये संपूर्ण वर्ग के लिए है। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए इसमें चौमुखी विकास होगा। सभी जाति, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है कि मैं इस धर्म को मानूंगी या इस जाति को या इस गांव को, उस गांव को या अपने गांव में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए पूरी जनता एक समान है। जी ठीक है। तो ये ममता त्रिपाठी थी और हम यहाँ पर आए एक अलग हिस्से को दिखाना चाहते थे। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। अगर भगवान ने इस तरीके की स्थिति पैदा की तो बिटिया ने उसका पूरा समर्थन किया, यहाँ पर आई और आज ये उम्मीदवार हैं। और हम यहाँ पर जब आए तो हमने हर एक एंगल से बात करने की कोशिश की। पहली बार पॉलिटिक्स में आई हैं, लेकिन इनका बेबाकपन, इनका लहजा बताता है कि किसी प्रकार से इनको डर नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि कर नहीं तो डर कैसा।
तो इन्होंने, इनके पिताजी ने जितना काम किया है, ईश्वर की आराधना की है और भगवान पे जो बिलीव है, कहीं ना कहीं इनको सफलता पहुंचाएगा। और हमारी भी शुभकामनाएं रहेंगी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अच्छा काम कर रहे हैं इनको वो मुकाम मिले। तो देखते रहिए टाइम्स ऑफ हिंद। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।